तो हरे कृष्णा, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम तीसरा अध्याय का उत्तरार्ध देखने वाले हैं। कल हमने 23 तक के श्लोक कर लिए थे, आज उसके आगे के करेंगे। तो तीसरा अध्याय कौन से विषय पर आधारित है? कर्मयोग। इस अध्याय का टाइटल है कर्मयोग। हाँ, तो बेसिकली पहले 6 अध्याय सारे ही कर्मयोग प्रधान कहे गए हैं। तो हम कर्मयोग के बारे में अधिक सविस्तर जानने वाले हैं। दूसरे अध्याय में भगवान ने काफी से उपदेश दिए थे। वो गीता का सार ही कहा जाता है दूसरा अध्याय। और उसके बाद उसमें भी कर्मयोग के बारे में काफी कुछ बताया भगवान ने, और अभी सविस्तर और बता रहे हैं तीसरे अध्याय में। ठीक है, तो हम देखेंगे आज। मैं ये चालू करती हूँ, शेयर करना चालू कर देती हूँ, और उसके बाद हम मंगलाचरण करेंगे। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे रामा राम रामा हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो हमने कल कहाँ तक देखा था? 23वें श्लोक तक देखा था। ये कौन सा है? ये 24वां है। ठीक है, 23वें श्लोक में हमने क्या देखा था? यदि ह्ययम न वर्तेयम जातु कर्मण्य तंद्रितः मम वर्तमानुवर्तन्ते मनुष्यः पार्थ सर्वशः। यानी भगवान ने बताया कि वैसे तो मुझे कुछ भी कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, लेकिन पहले भगवान बता चुके हैं क्या? यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव इतरो जनाः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस्तद अनुवर्तते। तो अगर मुझे काम करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं ये एक आदर्श रखने के लिए मुझे काम करना ही है। हाँ, नहीं तो लोग बाग क्या सोचेंगे? अरे ये तो कृष्ण तो कुछ नहीं काम करते, मैं क्यों करूं? है ना? लोग अनुकरण करते हैं, अनुसरण नहीं करते। हमने क्या करना चाहिए? अनुकरण नहीं करना चाहिए बड़े लोगों का, उच्च लोगों का, अनुसरण करना चाहिए। जैसे हम कृष्ण की ही बात लेंगे तो हम लोग क्या बोलते हैं? अरे कृष्ण तो रास लीला करते थे, डांस करते थे गोपियों के साथ, हम भी वैसे करेंगे। ये तो हुआ अनुकरण, बिल्कुल बिना बुद्धि का काम हुआ ये। क्यों? क्योंकि अगर आप अनुकरण कर रहे हो तो सब चीजों का करें। गोवर्धन पर्वत भी उठा ले और 3 महीने की आयु में पूतना का वध करके दिखा दे, है ना? तो वो है। फिर आधा अधूरा अनुकरण कैसा हुआ? ये तो गलत बात है। आप केवल रासलीला का अनुकरण करते हो और फिर पूतना वध का और गोवर्धन पर्वत लीला का वो नहीं कर सकते, तो वो आपके लिए बिल्कुल है ही नहीं, है ना? तो इसलिए हमने ऐसे अंध इससे नहीं करना चाहिए। लोग बाग बहुत गलत गलत बातें बोलते हैं और जिसका हमने बिल्कुल खंडन करना चाहिए।
फिल्मी गीत बनते हैं कुछ कुछ, और ये इन चीजों को हमने जरा भी प्रोत्साहन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो हमारे भगवान की शक्तियों को जानते ही नहीं है, और अनाप शनाप नास्तिक लोग कुछ भी बोलते हैं। अगर अनुकरण करना है तो आप सब कुछ करके दिखाएं फिर, है ना। ऐसे अनेक चीजों का वो करते हैं, मजाक उड़ाते हैं अपने धर्म का, जो हमने बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करना चाहिए। कुछ नहीं बोल सकते तो कम से कम वहां से उठ के आकर दूसरी जगह चले जाकर अपना वो बताना चाहिए, विरोध बताना ही चाहिए हमें, है ना। तो इस प्रकार भगवान क्या बोल रहे हैं कि इसलिए मैं कर्म करता हूँ, नहीं तो मुझे कोई आवश्यकता नहीं, मैं तो ब्रह्मांडों का स्वामी हूँ, मुझे कर्म करने की क्या आवश्यकता। लेकिन बड़े लोगों का ये कर्तव्य है कि वो एक अनुसरणीय कुछ वर्तन दिखाएं, जिससे उनसे नीचे वाले लोग भी उसका अनुसरण करके अच्छी गति प्राप्त कर सके, है ना। तो इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि मैं यदि मैं नियत कर्मों को सावधानी पूर्वक न करूं तो हे पार्थ, यह निश्चित है कि सारे मनुष्य मेरे पथ का ही अनुगमन करेंगे। हाँ, इसलिए भगवान कर्म करते हैं। तो हर एक को कर्म करना ही है, निष्क्रिय हम रह नहीं सकते, रहना ही नहीं है, हमको कर्म करते ही रहना है। और कैसे कर्म करना है? नियत कर्म करना है, जो हमारे कर्तव्य है हमें उनको पूरी निष्ठा से करना है, और सब कुछ समर्पित करते हुए करना है कृष्ण के चरणों में। फिर आगे अब जाते हैं हम। उत्सिदेयुरिमे लोका न कुर्याम कर्म चेदहम संकरस्य च कर्तास्याम उपहन्यामि मा प्रजाः। क्या बोल रहे हैं भगवान? यदि मैं नियत कर्म न करूं तो ये सारे लोग नष्ट हो जाएं, तब मैं अवांछित जन समुदाय यानी वर्ण संकर को उत्पन्न करने का कारण हो जाऊंगा, और इस तरह संपूर्ण प्राणियों की शांति का विनाशक बनूंगा। हाँ, तो भगवान के ऊपर कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर वे नियत कर्म नहीं करते हैं तो सारे ही प्राणियों के वंश सारे ही विनष्ट हो जाएंगे, विनाशक बन जाएंगे भगवान उनके। हाँ, क्योंकि क्या हो जाएगा? अवांछित जन समुदाय उत्पन्न करने का कारण हो जाएंगे भगवान। इसलिए भगवान हमेशा अपने कार्य में रत रहते हैं, कभी भी खाली नहीं बैठते, जबकि उनको कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। सक्ताः कर्मण्य विद्वांसो यथा कुर्वन्ति भारत, कुर्यान् विद्वांस तथा सक्तस् चिकीर्षुर्लोक संग्रहम्। जिस प्रकार अज्ञानी जन फल की आसक्ति से कार्य करते हैं, उसी तरह विद्वान जनों को चाहिए कि वे लोगों को उचित पथ पर ले जाने के लिए अनासक्त रहकर कार्य करें। तो ये दो प्रकार के लोगों की बात की है भगवान ने। एक है अज्ञानी जन, हाँ, वो लोग अपने फल की आसक्ति के साथ ही काम करेंगे, कोई भी काम करेंगे तो उससे मुझे क्या मिलने वाला है ये दृष्टि में रखते हुए ही काम करेंगे, इनको अज्ञानी जन बोला है भगवान ने। लेकिन इसके विपरीत जो विद्वान जन है, विद्वान लोग होते हैं, उन्होंने क्या करना चाहिए? उन्होंने अनासक्त रहकर काम करना चाहिए उन अज्ञानी लोगों के लिए, उनको पथ प्रदर्शन करना चाहिए, उनको मार्गदर्शन करते हुए, और उस क्रिया से अनासक्त रह गए कि मैं उनको पथ प्रदर्शन कर रहा हूं, मैं उनको गाइड कर रहा हूं, यह अहंकार बिना पाले उनको उनका गाइड बनना है, और उससे आसक्ति भी नहीं रखना है। ठीक है, तो ये दो प्रकार के लोगों के लिए भगवान ने ये मार्गदर्शन किया है। फिर ये करते हुए भी, यानी ये विद्वान लोग जो है वो ऐसे लोगों को मार्गदर्शन करते हैं, लेकिन कैसे करना है वो भी बता रहे। न बुद्धि भेदम जनयेद अज्ञानाम कर्म संगिनाम जोशयेत सर्व कर्माणि विद्वान युक्तः समाचरन्। विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं, ताकि उनके मन विचलित न हो, अपितु भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। बहुत अच्छी बात बताई है ये। नहीं तो क्या होता है, बहुत विद्वान लोग क्या बोलते हैं, अरे ये तुम क्या कर रहे हो, ये तुम बस अपने ही पैसे कमाने में लगे हो, अज्ञानी हो तुम। ऐसे किसी को भी धुतकारना नहीं है। कृष्ण भावना भाविक जो भक्त होते हैं वो किसी को ऐसे बुद्धि भेद नहीं करेंगे, उनको उनको विचलित नहीं करेंगे उनके पथ से। उनको धीरे धीरे क्रमशः एक माला चालू करो, थोड़ा सा भगवान का नाम लो, भगवान को एक फूल अर्पण करो,
हाँ, भगवान को कभी भोग लगाया करो तुम, हाँ, कभी कभी तो लगाया करो, फिर धीरे धीरे वो रोज लगाने लगेगा। इस प्रकार जो कर रहा है करने दो, लेकिन धीरे धीरे उनको मार्गदर्शन करो। ये एक विद्वान व्यक्ति का कर्तव्य है समाज में, है ना, कि विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वह सकाम कर्म में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। अरे अरे तुम गलत कर रहे हो, ये बंद करो, इस प्रकार का गाइडेंस नहीं देना है विद्वान लोगों ने। कैसे देना है? प्रेम से, तुम ये कर रहे हो, अच्छा, बहुत अच्छे, इसको इस ढंग से करोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। उसके साथ में थोड़ा भगवान का स्मरण करोगे तो और भी अच्छा होगा। इस प्रकार धीरे 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 अज्ञानी लोगों को कृष्ण भावनामृत में लाना चाहिए, ये भगवान ने बताया है। हाँ, और बिल्कुल इसी का मतलब इसी का अनुसरण इस्कॉन में होता है। कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं, कोई किसी को धुतकारेगा नहीं कि अरे तुम तो भगवत गीता भी नहीं पढ़ सकते, तुम श्लोकों का ठीक से उच्चारण भी नहीं कर सकते। कोई नहीं बोलेगा ये, बिल्कुल कोई नहीं बोलेगा, निश्चित रूप से मैं बताती हूँ। देखिए इस्कॉन कहाँ स्थापन किया था, स्थापना कहाँ हुई थी इस्कॉन की? न्यूयॉर्क में। हाँ, सारे जो लोग थे, सारे भक्त लोग जो थे, मतलब जो न्योफाइट्स भक्त जो थे, सारे ही अमेरिकन थे। उनको उच्चारण कहाँ से आएगा संस्कृत का? लेकिन किस तरीके से प्रभुपाद जी ने उनको सिखाया, एक एक शब्द का उच्चारण, एक एक शब्द का अर्थ, कितना सिखाना पड़ा होगा। कल्पना करके भी हमारा दिमाग चकरा जाता है कि किस तरह से उन्होंने डेवलप किया होगा। ना उनका बैठने का तरीका है, ना खाने का तरीका है, ना कपड़े पहनने का तरीका है। उनको पूरी भगवत गीता, पूरा भागवतम और चैतन्य चरितामृत और अनेक ग्रंथ, इनका उनको ज्ञान देना, यानी आप सोचिए, बाप रे, हम मतलब अपने देश में रहकर हम किसी को थोड़ा सा भी नहीं बता सकते, और प्रभुपाद जी परदेश में जाकर, जिनको अपनी संस्कृति का कुछ भी नहीं मालूम, ए भी नहीं मालूम, उनको पूरा विद्वान बना के छोड़ा है। तो कितना महान काम है। और एक दो को नहीं, 10,000 शिष्य उनके फुल्ली डिवोटेड, फुल टाइम उनके डिवोटीज बन गए थे। 10,000, कल्पना कर सकते हैं आप? और कितने समय में, ये 70 की आयु में वहां पर गए हैं, एक दो साल के अंदर उन्होंने कितने कितने कम समय में 108 मंदिरों की स्थापना की, बड़े बड़े मंदिर। और पैसे कुछ थे खिसे में? कुछ भी पैसे नहीं लेकर गए थे इंडिया से, कुछ था ही नहीं, क्या ले जाएंगे। लेकिन सब कुछ भगवान की कृपा देखिए, और प्रभुपाद जी की शक्ति और भक्ति देखिए कि उन्होंने ये अद्भुत कार्य इतने कम समय में किया। हाँ, एकदम अद्भुत। जब हम प्रभुपाद जी के बारे में पढ़ते हैं ना, वाकई में लगता है कि ये क्या, कैसे किया होगा उन्होंने। हाँ, तो इसलिए यहाँ पर हमने समझना चाहिए कि किस प्रकार विद्वान व्यक्ति को चाहिए कि वो सकाम कर्मों में आसक्त अज्ञानी पुरुषों को कर्म करने से रोके नहीं। हाँ, रोकना नहीं है, ताकि उनके मन विचलित ना हो। तुम जो कर रहे हो, हाँ करो करो, तुम थोड़ा सा कृष्ण को ऐड करो, बस यही करना है। वो कृष्ण धीरे 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 उनके मन में, एक्चुअली सबके मन में है ही कृष्ण, एक्चुअली सबके मन में है ही प्रेम कृष्ण के लिए, लेकिन उसको सिर्फ बाहर उजागर करना है। ये बड़ा भारी महान काम प्रभुपाद जी ने किया है। और हम सभी लोग प्रभुपाद जी के, जो हम लोग छोटे से, हम कण भर का जो बोल सकते हैं, वो करके थोड़ा सा कोशिश करते हैं, है ना। तो विद्वान लोगों ने क्या करना चाहिए? भक्ति भाव से कर्म करते हुए वह उन्हें सभी प्रकार के कार्यों में लगाए, जिससे कृष्ण भावनामृत का क्रमिक विकास हो। कौन से कार्यों में लगाए? अरे जरा, जैसे अपने घर के लोग हैं, तो थोड़ा सा फूल तोड़ के ला दो ना, हाँ, थोड़ा सा ये दूध भगवान के चढ़ा दो ना, हाँ, थोड़ा थोड़ा करके छोटी छोटी क्रियाओं से उनके मन में कृष्ण भावनामृत का विकास करना है ना। तो हम लोग हमारे घर में भी हम लोग सभी लोग देखते हैं, सबको नहीं रहती उतनी रुचि, लेकिन ऐसे धीरे धीरे उनको बिना विचलित किए, उनको ये नहीं करना है, धुतकारना नहीं है, उनको प्रेम से धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में लाने का प्रयास करना है। ठीक है। प्रकृति प्रभु जी, सुधीर प्रभु जी, मैं आखिरी में आपके प्रश्न लूंगी, चलेगा ना? प्रकृति माता जी, क्रियमा। बस एक चीज पूछनी है, अनुसरण और अनुकरण में क्या हाँ चीज हमें पाल करना है? जी, अनुसरण यानी उनके पद चिन्हों का सहारा लेकर चलना, उनके पद चिन्हों पर चलना, यानी उन्होंने जीवन में जो जो जैसे जैसे मार्ग में मार्गक्रमण किया है,
उसके अनुसार करने का कोशिश करना। अनुकरण यानी नकल करना, अंध नकल, है ना। तो तो कि हमें क्या उन्होंने करना है, मतलब अनुकरण करना है या अनुसरण करना अनुसरण करना है, हमने हमने है? अच्छा, अनुसरण करना है, अनुकरण गलत बात है, अनुसरण करना है। ठीक है ठीक है मैम, जी। इसी में कुछ नहीं बनता। हाँ। प्रकृतेः क्रियमाणानि गुणैः कर्माणि सर्वशः अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ताहम इति मन्यते। बहुत सुंदर श्लोक है ये, और जो हो सकता है कंठस्थ कर ले इस श्लोक को। हाँ? जीवात्मा अहंकार के प्रभाव से मोहग्रस्त होकर अपने आप को समस्त कर्मों का कर्ता मान बैठता है, जबकि वास्तव में वे प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। ठीक है। तो हम क्या बोलते हैं, मैंने ये काम किया, मैंने इतना सुंदर प्रोजेक्ट कंप्लीट किया, लेकिन यहाँ पर भगवान क्या बोलते हैं, ऐसा जो बोलता है कि कर्ता अहम इति मन्यते, ऐसा जो मानता है कि मैंने ये काम किया, वो ठीक नहीं है। हाँ, ये अहंकार के प्रभाव के कारण वो ऐसे मोहग्रस्त हो जाता है। और एक्चुअल में कैसे होता है ये काम, वास्तव में ये प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा संपन्न किए जाते हैं। तो हमने अपने कोई भी काम के लिए डूअरशिप नहीं लेना चाहिए कि मैंने किया। हाँ, ये गलत बात है, डूअरशिप अपने ऊपर नहीं लेना चाहिए। ये काम प्रकृति के द्वारा होते हैं, हम केवल एक माध्यम बन के रह जाते हैं, ये हमने समझना चाहिए। ठीक है। तत्ववित्तु महाबाहो गुणकर्म विभागयोः गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते। हाँ, तो यहाँ पर बोलते हैं भगवान, हे महाबाहो, महाबाहो किसे बोल रहे हैं, अर्जुन को बोल रहे हैं। हे महाबाहो, भक्ति भावमय कर्म तथा सकाम कर्म के भेद को भली भांति जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, वह कभी भी अपने आप को इंद्रियों में तथा इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाता। तो जो व्यक्ति जानता है कि भक्ति में कर्म कैसा है और सकाम कर्म कैसा है, भक्ति भाव में कर्म कैसा होता है, हम कर्म तो करते हैं लेकिन कर्तव्य भावना से करते हैं और उसके फलों की आसक्ति भी नहीं रखते और पूरा समर्पण करते हैं कृष्ण को। ये श्री कृष्णार्पणमस्तु, सब कुछ समर्पण करते हैं कि हमने ये कर्म किया है, अपना नियत कर्तव्य करके किया है, आसक्ति रहित होकर किया है, फल की अपेक्षा किए बिना किया है, और इसका जो भी फल मिला ये भगवान के चरणों में समर्पित, ऐसा कर्म। और दूसरा है सकाम कर्म, कि कोई इच्छा है मन में, वो पूरी करने के लिए कोई कर्म करना, ये सकाम कर्म हुआ। तो इन दोनों का जो डिफरेंस जानता है, भली भांति जानता है। हाँ, जो और ऐसा जानते हुए जो परम सत्य को जानने वाला है, हाँ, ऐसे ही कर्म में रत रहकर जो परम सत्य को यानी भगवान को, ईश्वर को जो जानेगा, वह इंद्रियों में या इंद्रिय तृप्ति में लगेगा नहीं, क्योंकि वो विरक्त हो जाएगा, उसकी आसक्ति खत्म हो जाती है। ठीक है। प्रकृतेर्गुण सम्मूढ़ाः सज्जन्ते गुण कर्मसु तान कृष्ण विदो मंदान कृष्ण विन्न विचालयेत। माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। ठीक है। यानी प्रकृति के गुण जो है ना, वो उसी को माया कहते हैं, प्रकृति को। तो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाता है। सब लोग हम देखते हैं, इतने लोगों से हमारी मेरी भी बातें होती है, तो बोलते क्या बुराई है इसमें, कितना अच्छा तो हमारा लाइफ है, हम तो एंजॉय करते हैं। लेकिन यानी मुझे यही आश्चर्य होता है कि भगवान ने बोला हुआ है इस भौतिक जगत के बारे में कि ये क्या है, दुखालयम अशाश्वतम, और हम अपने आप को सुखी मानते हैं। ये एक कैसी विडंबना है ना। यानी कितना मोहग्रस्त होता है हमारी बुद्धि, हमारा मन कितना मोहग्रस्त होता है। ऐसा नहीं कि हमको दुखी होकर जीना है, बिल्कुल नहीं। हाँ, आनंद से ही जीना है, लेकिन जीने का तरीका बदलना है।
जो हम भौतिक कार्यों में लगे रहते हैं, आज इतना कमाया, कल इतना कमाया, मैंने आज ये नई चीज ली, इसके प्रति जो आसक्ति है बस वो जानी चाहिए, है ना। जीना तो है और अच्छे से भी जीना है, लेकिन यानी दुखालयम अशाश्वतम, ऐसा ये दुनिया बनाई है भगवान ने, ऐसे ये दुनिया का स्वरूप है। लेकिन जब हम ये माया के बंधन से छूट जाते हैं तो आनंद ही आनंद है ना। क्योंकि बेसिकली हमारा स्वरूप कैसा है, बेसिकली हमारी आत्मा जो है वो सच्चिद आनंद स्वरूप है। सत यानी इटर्नल, हमेशा रहने वाली, अविनाशी, और चित्त यानी फुल ऑफ नॉलेज, ज्ञान पूर्ण, हाँ, पूर्णतः मतलब ज्ञान से परिपूर्ण, और आनंद यानी ब्लिसफुलनेस, है ना, प्रसन्नता। ये हमारा स्वाभाविक नेचर है। लेकिन हम अभी वैसे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। हम बिल्कुल बदल गए हैं, क्योंकि भौतिक जगत में आकर हमने अपने आप को देह मान लिया है, और ये सब चीजें जो है वो मेरे एंजॉयमेंट के लिए है ना। फूल है तो मेरे सूंघने के लिए, फल है तो मेरे खाने के लिए, है ना। सब कुछ जो कुछ है यहाँ पर वो मैं भोग करने वाली हूँ, ये समझ के हम जब जीवन जीते हैं तो वो पूरी तरह से मूर्खतापूर्ण जीवन है, और वो उसका परिणाम तो दुखालयम अशाश्वतम, उसी में वैसा ही होना है। तो हमको कैसा करना है? जीवन तो जीना है, बहुत अच्छे से भी जीना है, सिर्फ आसक्ति रहित होकर, सब कुछ कृष्ण को अर्पण करते हुए अगर हमने जीवन जिया तो हमारा जीवन एकदम सफल हो जाएगा। ठीक है ना। तो माया के गुणों से मोहग्रस्त होने पर अज्ञानी पुरुष पूर्णतया भौतिक कार्यों में संलग्न रहकर उनमें आसक्त हो जाते हैं। यद्यपि उनके ये कार्य उनमें ज्ञानाभाव के कारण अधम होते हैं, किंतु ज्ञानी को चाहिए कि उन्हें विचलित ना करे। हाँ? तो जो पहले बताया भगवान ने कि ज्ञानी लोगों का कर्तव्य है कि वे उन लोगों को मार्गदर्शन करें, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में लाए। हाँ, ना बुद्धि भेदम जनयेद, उनका बुद्धि यानी उनको कोई कार्य करने से रोके नहीं, बल्कि उनको धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में लाए। तो उसी के कंटिन्यूएशन में यहाँ भगवान बोल रहे हैं कि ऐसे अज्ञानी पुरुष जो है वो पूर्णतया आसक्त है अपने जीवन से, लेकिन ज्ञानी लोग क्या चाहिए कि उनको विचलित नहीं करना है, और उनकी जीवन में धीरे धीरे सुधार लाने का, धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत में उनको लाने का प्रयत्न करते रहना चाहिए। फिर मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्याध्यात्म चेतसा निराशिर्निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरः। अब अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। तो ये पहले ही लाइन में प्रभुपाद जी ने बोला है, यह श्लोक भगवत गीता के प्रयोजन को स्पष्टतया इंगित करने वाला है। यानी भगवत गीता का जो उद्देश्य है वो यहाँ पर पूरा क्लियर हो जाता है इस श्लोक में। क्या बोल रहे हैं भगवान? अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो यानी अपना नियत कर्तव्य करो। युद्ध उस समय अर्जुन के लिए नियत कर्तव्य था। हम लोगों के लिए क्या है? हमारे जीवन में जो कुछ नियत कर्तव्य है, हमारे जो काम है, कर्म है, जो हमने करने ही चाहिए, ऐसे कर्तव्य हमने करना है। इस तरीके से 5 चीजें बताई है यहाँ पर, बड़ी अच्छी है। हाँ, एक तो भगवान को समर्पित करना है सारे कार्य। दूसरा है ज्ञान से युक्त होकर। कौन से ज्ञान से? मेरे पूर्ण ज्ञान से, यानी भगवान का स्वरूप जानकर, है ना। भगवान का स्वरूप जब जानेंगे तब हम अपने आप को भी जानेंगे। जब भगवान के स्वरूप का ज्ञान होगा तो उनके अंश स्वरूप हम हैं, इसलिए हमारा भी ज्ञान हो जाएगा। तीसरा है लाभ की आकांक्षा से रहित, हाँ, यानी किसी भी फल की आकांक्षा के बिना। चौथा है स्वामित्व के किसी दावे के बिना, कि ये मेरा है और मैं ही इसे लेकर रहूंगा, ये स्वामित्व की भावना, इसके बिना। और पांचवा आलस्य से रहित होकर। बस ये 5 चीजें अगर हमने कर ली तो कितना अच्छा जीवन हो जाएगा हमारा, है ना। बहुत सुंदर। तो ये हमें याद रखना है।
ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि इस प्रकार तुम युद्ध करो। तो प्रभुपाद जी ने बोला है कि यही जो सूचनाएं हैं भगवान की, बस इस श्लोक की वो भगवत गीता का प्रयोजन स्पष्टतया इंगित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मे मतमिदं नित्यम् अनुतिष्ठन्ति मानवः श्रद्धावन्तो न सूयन्तो मुच्यन्ते तेऽपि कर्मभिः। जो व्यक्ति मेरे आदेशों के अनुसार अपना कर्तव्य करते रहते हैं और ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करते हैं, वे सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। तो भगवान के आदेशों का हमने अनुपालन करना है। और कैसे करना है? अपने कर्तव्य करते रहना है। कर्तव्य तो करना ही है, लेकिन ईर्ष्या रहित होकर इस उपदेश का श्रद्धा पूर्वक पालन करना है। तो फिर हम सकाम कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। ये त्वेदभ्यसूयन्तो ये त्वेदभ्यसूयन्तो नानुतिष्ठन्ति मे मतम् सर्वज्ञान विमूढ़ांस्तान् विद्धि नष्टान चेतसः। किंतु जो ईर्ष्यावश इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, दिग्भ्रमित तथा सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए। तो ये जो भगवान के उपदेश हैं, अभी तक भगवान ने बताए हैं, एक तो कहाँ से शुरू किया था, करीबन वहां से शुरू किया था, यद यद आचरिति श्रेष्ठ, है ना, वहां से शुरू करके फिर ज्ञानी और अज्ञानी लोगों में भेद बताया था। और फिर ज्ञानी लोगों का कर्तव्य कैसे है कि अधम जो अज्ञानी है उनको मार्गदर्शन करना, लेकिन आसक्ति रहित होकर मार्गदर्शन करना और उनका बुद्धि भेद नहीं करना। जो कार्य कर रहे हैं वो लोग, उसमें उनको लगे रहने देना, ऐसा नहीं कि उनके कार्य ही छुड़वा दे, ऐसे नहीं करना है। और फिर भगवान ने अपना भी बताया कि मुझे तो कोई कर्म करने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ क्योंकि लोग मेरा अनुसरण करते हैं। हाँ, इस प्रकार उन्होंने सब बताया। और फिर यहाँ पर बता रहे हैं कि जो इन उपदेशों की उपेक्षा करते हैं और इनका पालन नहीं करते, उन्हें समस्त ज्ञान से रहित, यानी अज्ञानी, पूर्णतः अज्ञानी, दिग्भ्रमित, यानी जिनकी मति मारी गई है, भ्रमित हो गई है, और सिद्धि के प्रयासों में नष्ट भ्रष्ट समझना चाहिए, है ना। तो इस प्रकार फिर आगे और बोलते हैं भगवान, सदृशं चेष्टते स्वस्याः प्रकृतिर्ज्ञानवानपि प्रकृतिं यान्ति भूतानि निग्रह किं करिष्यति। ज्ञानी पुरुष भी अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। भला दमन से क्या हो सकता है? हाँ, दमन से यानी कुछ भी अपना मन मार के या इस प्रकार से दमन यानी अपने मन को, मन की इच्छाओं के या अपने कर्तव्य को बिल्कुल पालन न करना, है ना। तो ज्ञानी पुरुष, है ना, जिनको पता है कि कैसे कार्य करना है, वे भी प्रकृति के अनुसार कार्य करते हैं, अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करता है, क्योंकि सभी प्राणी तीनों गुणों से प्राप्त अपनी प्रकृति का ही अनुसरण करते हैं। तो इनको हम दबा नहीं सकते। दमन से क्या होगा? हाँ, इसको हम दबा नहीं सकते। फिर अब क्यों नहीं दबा सकते, इसका भी कुछ आगे बताया है भगवान ने। इंद्रियस्येन्द्रियस्यार्थे रागद्वेषौ व्यवस्थितौ तयोर्न वशम आगच्छेत् तौ ह्यस्य परिपन्थिनौ। प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करने के नियम होते हैं। राग और द्वेष यानी, राग यानी अटैचमेंट, आसक्ति, और द्वेष यानी, द्वेष तो पता है अपने को, घृणा करना, है ना, एक प्रकार से रिपेल करना। तो राग और द्वेष अपोजिट्स है एक दूसरे के, ठीक है। तो किसी भी प्रत्येक इंद्रिय तथा उसके विषय से संबंधित राग द्वेष को व्यवस्थित करना है। हमने देखे थे दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ के लक्षण में देखा था ना, कि राग और द्वेष से रहित रहता है वो। आसक्ति यानी ना तो कोई चीज की आसक्ति है और ना बिल्कुल घृणा है, दोनों भी नहीं है, और समभाव रखता है वो। ये स्थित प्रज्ञ के लक्षण में हमने देखा था। उसी के अनुसार यहाँ पर बता रहे हैं कि ऐसा करने के लिए भी कुछ नियम है।
राग द्वेष को व्यवस्थित करना यानी समभाव करने के लिए भी कुछ नियम है। मनुष्य को ऐसे राग तथा द्वेष के वशीभूत नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये आत्म साक्षात्कार के मार्ग में अवरोधक है। ना किसी चीज के प्रति आसक्ति रखो, ना ही द्वेष रखो। हाँ, दोनों के लिए मतलब हर चीज में समभाव रखो। नहीं तो क्या होगा कि ऐसी प्रकृति जो है, ऐसा स्वभाव जो है हमारा, वो हमको आत्म साक्षात्कार यानी आध्यात्मिक प्रगति में बाधक बन सकते हैं। जैसे हम लोग सादा सादा सही उदाहरण ले लें, खाने के प्रति कोई कोई लोगों को ना खाने में बड़े चूजी रहते हैं। मुझे ये बहुत पसंद है तो मैं ये बहुत खा लूंगा, और ये मुझे ये तो सब्जी मेरे, करेले की सब्जी मेरी थाली में भी नहीं रखना, एकदम द्वेष। तो ये क्या हो गया, दोनों अपोजिट्स हुए। ऐसा नहीं रहना चाहिए, हर चीज का समभाव, कि ठीक है ये भी मैं थोड़ा खाऊंगा, ये भी थोड़ा खाऊंगा, है ना, तो उसको बोलते हैं समभाव। फिर आगे बोलते हैं भगवान, श्रेयान स्वधर्मो विगुणः परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वधर्मे निधनम श्रेयः परधर्मो भयावहः। अपने नियत कर्मों को दोषपूर्ण ढंग से संपन्न करना भी अन्य के कर्मों को भली भांति करने से श्रेयस्कर है। स्वीय कर्मों को करते हुए मरना पराय कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा श्रेष्ठतर है, क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। तो यहाँ पर ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। तो नियत कर्म को जो हमारे स्वभाव के अनुसार, श्रेयान स्वधर्म, स्वधर्म यानी क्या, स्वधर्म यानी अपने नियत कर्म, ठीक है, तो उसके अनुसार जो कार्य है वो हमने जरूर करना चाहिए, चाहे वो दोषपूर्ण ढंग से ही क्यों ना हो, हमसे थोड़े से, हमसे बहुत अच्छी तरीके से ना हो पाए, लेकिन वही करना चाहिए। ऐसा नहीं करना चाहिए कि मैं दूसरे का काम बहुत अच्छे तरीके से कर सकता हूँ तो मैं उसके नियत कर्म करूंगा, वैसा योग्य नहीं है, ऐसे भगवान बोल रहे हैं। तो उसके आगे बोलते हैं स्वीय कर्म को यानी अपने कर्मों को करते हुए मरना, चाहे उसमें आपका क्षति हो जाए वो भी चलेगा, किससे किसके तुलना में, पराये कर्मों में प्रवृत्त होने की अपेक्षा ये श्रेष्ठ है। अपने स्वधर्म में निधनम श्रेय, अपने स्वधर्म अपने नियत कर्तव्य करते हुए मृत्यु भी पाना श्रेयस्कर है, लेकिन अन्यों के कार्य करना अन्य श्रेयस्कर नहीं है। क्योंकि अन्य किसी के मार्ग का अनुसरण भयावह होता है। ठीक है, फिर अब अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। अर्जुन उवाच अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः। अर्जुन ने कहा, हे वृष्णिवंशी, मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है। ऐसा कई बार हम महसूस करते हैं ना कि हमको कोई गलत काम नहीं करना है, लेकिन फिर भी हम कर देते हैं। जैसे किसी ने कुछ बात की, हम सोचते हैं कि हम उसको उल्टा जवाब नहीं देंगे, हम उस पर क्रोध नहीं करेंगे, सोचते हैं, लेकिन कर नहीं पाते, भड़ाक से कुछ मुंह से गलत शब्द निकल जाता है ना। तो मनुष्य न चाहते हुए भी पाप कर्मों के लिए प्रेरित क्यों होता है? ऐसा लगता है कि उसे बलपूर्वक उसमें लगाया जा रहा है ना, एज इफ कोई उसको पुश कर रहा है कि ऐसे गलत शब्द बोल दो तुम उसको, हाँ, उसको दो चार गालियां दे ही दो, हाँ, ऐसा कोई तो भी जैसे पुश कर रहा है, ऐसा लगता है। तो ये क्या है, ऐसे अर्जुन पूछ रहे हैं। तो श्री भगवान उवाच, भगवान क्या बोल रहे हैं, काम एष क्रोध एष रजोगुण समुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनम इह वैरिणम। वैरी यानी क्या, वैरी यानी शत्रु, है ना। तो किसको शत्रु बोल रहे हैं भगवान? श्री भगवान ने कहा, हे अर्जुन, इसका कारण रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम है। काम यानी तीव्र आसक्ति, जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। बाप रे, कितने कठिन शब्द लिए हैं भगवान ने। सर्वभक्षी पापी शत्रु क्या है? काम। काम से क्या उत्पन्न होता है? क्रोध उत्पन्न होता है। हमने दूसरे अध्याय में देखा था, मैंने बोला था ना, वो दो श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें क्या बोला था? ध्यायतो विषयान पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते
क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, विनाश हो जाता है। हाँ, तो कैसे होता है? ध्यायतो विषयान् पुंसा, मैंने कोई चीज का ध्यान किया, कोई विषय मतलब इंद्रिय विषय का कोई ध्यान किया, फिर उसमें आसक्ति बढ़ी, आसक्ति ने काम का रूप ले लिया, काम ने फिर क्रोध का रूप ले लिया, क्रोध से क्या हुआ? मेरी क्रोधात् भवति सम्मोह, मेरी बुद्धि मोहित हो गई, संभ्रमित हो गई, और फिर क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, फिर मेरी मेमोरी का लॉस हो गया, लॉस ऑफ मेमोरी। स्मृतिर्भंशात् बुद्धि नाशो, फिर क्या होता है? जब स्मृति चली जाती है, हमारी मेमोरी चली जाती है, तो बुद्धि का नाश होता है, और बुद्धि का नाश होने पर हमारा विनाश होता है। तो ये स्टेजेस है, 8 स्टेजेस, उसमें से ये बता रहे हैं कि रजोगुण के संपर्क से उत्पन्न काम, काम उत्पन्न होता है जो बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, और क्रोध के कारण फिर धीरे धीरे सब कुछ नष्ट हो जाता है, मतलब सबका पतन हो जाता है बहुत तरीके से। और इस प्रकार ये संसार का सबसे बड़ा शत्रु है, जो सर्वभक्षी है, सभी को अपने चपेटे में ले लेता है ना? तो ये रजोगुण है। रजोगुण यानी क्या? रजोगुण यानी पैशन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे ये चाहिए, मैं ये कर सकता हूँ, मैं इस कंपनी का बॉस हूँ, और सारे लोग मेरे से छोटे पद के हैं। हाँ, और मैं ये कर सकता हूँ, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा, आज इतना कमाया है, कल और कमा लूंगा, मैंने इस शत्रु को मेरे मार दिया, कल सारे शत्रु को खत्म कर दूंगा। ऐसा जो है ना व्यक्ति, वो मतलब ऐसा रजोगुणी है। ठीक है? तो रजोगुण के कारण ये काम है, और जो क्रोध है वो आता है, और संपूर्ण संसार का पापी शत्रु है, ये सर्वभक्षी पापी शत्रु। धूमे नाव्रियते वह्निर्, यथादर्शो मलेन च, यथोल्बेनावृतो गर्भस्, तथा तेनेदमावृतम्। अब ये बता रहे हैं, जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। हाँ, पिछले श्लोक में काम के बारे में बताया ना। अब ये काम कैसे अलग अलग जीवात्माओं को अलग अलग क्वांटिटी में, अलग अलग मात्रा में वो आवृत रखता है, यानी कवर कर लेता है। तो जैसे हम लोग मनुष्य है, मनुष्य का चेतना काम से कैसे ढकी हुई है? जैसे अग्नि धुएं से ढकी रहती है, तो जरा सी हवा कर दो, वो निकल जाएगी, तो हमारे लिए वो इजी है मनुष्यों के लिए। फिर दर्पण धूल से, यानी प्राणी लोग जो है, तो जब हमको दर्पण साफ करना रहता है, हमको क्या लगता है? एक कपड़ा लेना पड़ता, थोड़ा पानी लेना पड़ता, पहले मिरर को अच्छे से ये कर लो, फिर सूखे से पोंछो, फिर ऐसे करो, है ना? तो थोड़ी मेहनत लगती है ना? तो जितना इजीली हम अग्नि से धुएं को हटा सकते, उतने इजीली हम धूल को दर्पण से नहीं हटा सकते, ज्यादा मेहनत करनी पड़ती। वो चेतना हुई प्राणियों की। और तीसरा है भ्रूण गर्भाशय से, ये भी आवरण है, लेकिन ये आवरण कैसा है? वो अपना फिक्स समय लेगा ही लेगा। तो ये चेतना है प्लांट्स की। हाँ, जो पेड़ पौधे वगैरह ये है, उनकी चेतना वैसी है, तो उनको डेवलप होने को समय लगेगा ही लगेगा। किंतु हमारे लिए तो सबसे आसान है, तो हमको इसके लिए ज्यादा जागरूक रहना है कि ये काम हमें अफेक्ट ना करे, हम उसको जल्दी से दूर हटा सकते हैं। तो जिस प्रकार अग्नि धुएं से, दर्पण धूल से, अथवा भ्रूण गर्भाशय से आवृत रहता है, उसी प्रकार जीवात्मा इस काम की विभिन्न मात्राओं से आवृत रहता है। और काम को क्या बोला है? सर्वभक्षी शत्रु, है ना? पापी शत्रु। आवृतम ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा, काम रूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च। इस प्रकार ज्ञान में जीवात्मा की शुद्ध चेतना उसके काम रूपी नित्य शत्रु से ढकी रहती है ना? तो हमारी जो शुद्ध चेतना है उसको ढांक देती है ये काम रूपी शत्रु की चेतना। हाँ, शत्रु ढक देता है, जो कभी भी तुष्ट नहीं होता और अग्नि के समान जलते रहता है। तो ये काम जो है, जो आसक्तियां हैं, ये हमारी कभी भी संतुष्ट नहीं होती।
कभी भी नहीं होती। और उनके कारण हमारी जो शुद्ध चेतना है, जिसके द्वारा हम भगवत प्राप्ति के रास्ते पर जा सकते हैं, उस चेतना को ये काम रूपी जो आवरण है वो ढक देता है। इंद्रियाणि मनो बुद्धिर अस्याधिष्ठानमुच्यते एतैर्विमोहयत्येष ज्ञानमावृत्य देहिनम्। इंद्रिया, मन तथा बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। अब भगवान ने बता दिया कि ये शत्रु है तुम्हारा सबसे बड़ा, है ना। अब शत्रु को मारने के लिए जैसे हमारे सैनिक जब युद्ध पर जाते हैं, सबसे पहले उनको क्या करना पड़ता है, उनको लोकेट करना पड़ता है कि हमारे दुश्मन कहाँ कहाँ छुपे हैं। जब तक लोकेट नहीं कर पाएंगे तो युद्ध मतलब वो आगे सक्सेस नहीं मिल सकते उनको। इसलिए सबसे पहला काम उनका रहता है कहाँ है वो, हाँ, कौन सी पहाड़ी में है, कौन से पत्थरों चट्टानों के पीछे छुपे हैं, ये पहले उनको आइडेंटिफाई करना होता है कि शत्रु का निवास स्थान कहाँ है, शत्रु छुपा कहाँ है। तो यहाँ पर भगवान हमको बता दे रहे हैं भाई, हाँ, आसान कर रहे हैं हमारा काम। वो बोलते हैं कि तुम्हारा शत्रु जो काम रूपी शत्रु है वो कहाँ रहता है, इंद्रिया, मन और बुद्धि इस काम के निवास स्थान है। इनके द्वारा यह काम जीवात्मा के वास्तविक ज्ञान को ढककर उसे मोहित कर लेता है। तो हमारी शुद्ध चेतना, हमारा वास्तविक ज्ञान जो है, ये काम रूपी शत्रु द्वारा ढका जाता है। और इसलिए भगवान हमें बता रहे, चेतावनी दे रहे हैं कि देखो तुम्हारी इंद्रिया, तुम्हारा मन और तुम्हारी बुद्धि, ये इसके निवास स्थान है भाई। तो संभाल के रहना, यहाँ पर बच के रहना। तो ये थोड़े से लाइंस हम पढ़ लेंगे यहाँ पर। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद के द्वारा। श्रीला प्रभुपाद की जय। यहाँ पर प्रभुपाद जी बता रहे हैं, चूंकि शत्रु ने बद्ध जीव के शरीर के विभिन्न सामरिक स्थानों पर अपना अधिकार कर लिया है, अतः भगवान कृष्ण उन स्थानों का संकेत कर रहे हैं जिससे शत्रु को जीतने वाला यह जान ले कि शत्रु कहाँ पर है। मन समस्त इंद्रियों के कार्यकलापों का केंद्र बिंदु है। अतः जब हम इंद्रिय विषयों के संबंध में सुनते हैं तो मन इंद्रिय तृप्ति के समस्त भावों का आगार बन जाता है, गोडाउन बन जाता है ये, हाँ, इंद्रिय तृप्ति के समस्त का भावनाओं का आगार बन जाता है, यानी गोडाउन। हाँ, यहाँ पर आ गया काम, हमारा शत्रु जो है वो मन में आ गया। और फिर इस तरह मन तथा इंद्रिया काम की शरण स्थली बन गई, है ना। इंद्रियों के द्वारा उसने एंटर किया और मन पर कब्जा कर लिया, यहाँ गोडाउन बना लिया। फिर क्या हुआ, इसके बाद बुद्धि ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बन जाती है। फिर वो कहाँ जाते हैं, प्रोग्रेस कहाँ करते हैं, वो बुद्धि पर, और बुद्धि को बना देते हैं ऐसी इच्छाओं की, ऐसी कामपूर्ण रुचियों की राजधानी बना देते हैं। और क्या होता है, बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। कितना सुंदर लिखा है प्रभुपाद जी ने, देखिए। हाँ, हाँ, तो बुद्धि आत्मा की निकट पड़ोसन है। काममय बुद्धि से आत्मा भी प्रभावित होता है, जिससे उसमें अहंकार उत्पन्न होता है और वह पदार्थ से तथा इस प्रकार मन तथा इंद्रियों से अपना तादात्म्य कर लेती है। यानी हमारी आत्मा जो सच्चित आनंद स्वरूप है, वो इस काम रूपी शत्रु के द्वारा एकदम पराजित हो जाती है और अपने आप को क्या समझने लगती है कि मैं, यानी मैं देह हूं और ये सब भोग मेरे लिए है, ये सारी इच्छाएं मैंने तृप्त करनी चाहिए। इस प्रकार हमारी आत्मा भी एक प्रकार से कलुषित हो जाती है। ठीक है, बहुत सुंदर दिया है ये प्रभुपाद जी ने। आगे बढ़ते हैं। तस्मात् त्वमिन्द्रियाण्यादौ नियम्य भरतर्षभ पाप्मानं प्रजहीह्येनं ज्ञान विज्ञान नाशनम। इसलिए है भरतवंशियों में श्रेष्ठ अर्जुन, प्रारंभ में ही इंद्रियों को वश में करके इस पाप के महान प्रतीक यानी काम का दमन करो और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो। तो इसलिए सबसे पहली स्टेज पर ये दुश्मन को एंट्री नहीं देना चाहिए। अपने देश में घुस गए तब तो आतंक मचाएंगे, देश के बॉर्डर पर ही उनको रोक लो। तो वैसे ही बोल रहे हैं भगवान, इंद्रियों को वश में करके इस महान प्रतीक यानी पाप के महान प्रतीक काम का दमन करो। इंद्रियों को पहले अपने कंट्रोल में करो तो वो आगे बढ़ नहीं सकेगा। हाँ, और ज्ञान तथा आत्म साक्षात्कार के इस विनाशकर्ता का वध करो, है ना, बॉर्डर पर ही उसको खत्म कर दो। ठीक है ना। फिर क्या बोलते हैं, इंद्रियाणि पराण्याहुर
इंद्रियेभ्यः परं मनः मनसस्तु परा बुद्धिर यो बुद्धे परतस्तु सः। कर्मेंद्रिया जड़ पदार्थ की अपेक्षा श्रेष्ठ है ना। हमारी कर्मेंद्रिया मेरा हाथ इस बॉटल से श्रेष्ठ है निश्चित रूप से, है ना। फिर क्या है, मन इंद्रियों से बढ़कर है। मन क्योंकि कंट्रोल करता है सारी इंद्रियों को, तो मन इंद्रियों से बढ़कर है। बुद्धि मन से भी उच्च है। क्यों? क्योंकि बुद्धि का काम है डिस्क्रिमिनेशन, ये योग्य है या ये अयोग्य है, इसके डिस्क्रिमिनेशन करना। ये बुद्धि मन से भी उच्च है, और वह यानी आत्मा बुद्धि से भी बढ़कर है। तो आत्मा का स्थान सर्वोच्च है। ठीक है। एवं बुद्धे परम बुद्ध्वा संस्तभ्यात्मानमात्मना जहि शत्रुं महाबाहो कामरूपम दुरासदम। हाँ, तो इस प्रकार है महाबाहु अर्जुन, अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानकर और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि यानी कृष्ण भावनामृत से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है। तो पूरा फॉर्मूला दे दिया भगवान ने कि कैसे हमको इस हमारे सर्वभक्षी काम रूपी शत्रु को हमको जीतना है। किस तरह? अपने आप को भौतिक इंद्रियों मन तथा बुद्धि से परे जानो। मैं आत्मा हूं, ये मेरा जो देह है ये तो मेरा आवरण है। और यानी दो प्रकार के देह होते हैं, एक स्थूल शरीर और एक सूक्ष्म शरीर। तो मन बुद्धि सूक्ष्म शरीर में आए, और देह जो आया, इंद्रिया जो आई, वो भौतिक जगत यानी स्थूल शरीर में आई। ठीक है। तो आत्मा तो अलग है, और मैं कौन हूं? मैं आत्मा स्वरूप हूं, मैं देह नहीं हूं। तो अपने आप को जानोगे, अपने आप को भौतिक इंद्रिया मन तथा बुद्धि से परे जानो, अलग जानो, और मन को सावधान आध्यात्मिक बुद्धि से स्थिर करके आध्यात्मिक शक्ति द्वारा इस काम रूपी दुर्जय शत्रु को जीतो। ठीक है। तो ये हमारा तीसरा अध्याय भी खत्म हो गया आज। चलिए 10 मिनट बचे हैं। मुझे 5 मिनट पहले बंद करना है। ठीक है। तो जल्दी जल्दी किसी को कुछ सवाल हो तो 1 2 3 मिनट में पूछ लीजिए। ठीक है। हरे कृष्णा। आज का अध्याय खत्म हुआ। हरे कृष्णा। किसी को पूछना है तो पूछ सकते हैं प्रश्न। कैसा लगा आज का अध्याय? अच्छा लगा माता जी। बहुत अच्छा लगा माता जी। जी, बहुत सुंदर है। अरे जी पूछिए, फटाफट पूछिए। हाँ, मुझे थोड़ा सा माता जी काम ये है। बताया कि आत्मा आत्मा तो वैसे बिल्कुल प्योर होती है ना। होती है, लेकिन आवरण आ गया ना, उस पर कवरिंग आ गया ना, अशुद्धता डाल दी ना हमने उसमें, नहीं इसलिए तो वो अशुद्ध आत्मा प्रभावित तो नहीं होनी चाहिए ना। प्रभावित होती है। वही तो बताया है, प्रभुपाद जी ने इतना स्पष्ट बताया ना, आत्मा बुद्धि की निकट पड़ोसन है। और जब बुद्धि पर काम रूपी शत्रु ने विजय पाली है, तो वो धीरे धीरे आत्मा को भी ग्रसित करती है। और तब आत्मा कैसे क्या सोचने लगता है कि मैं ये देह हूँ, और मैं इस सब चीजों का भोग करने वाला हूँ। यानी अपने आप की आइडेंटिटी ही भूल जाता है ना, देह मानने लगता है, इसलिए वो ग्रसित हो जाता है। ठीक है ना। बिल्कुल। हरे कृष्ण। वंदना माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। माता जी श्लोक नंबर 30 में विगत ज्वर आया था। जी जी, जी उसका अर्थ देखना है जी, श्लोक। एक विगत बार, ज्वर मतलब क्या? विगत ज्वर यानी आलस से रहित होकर, आलस्य को त्याग कर, आलस के लिए है विगत ज्वरा। ठीक है। हाँ, ज्वर ज्वर यानी ऐसे है क्या, बुखार होता बीमारी है है ना? ना, आलस, हाँ बराबर है। लेकिन विगत ज्वरा यानी आलस, आलस के लिए वो शब्द इस्तेमाल किया है। ठीक है, मैं बताती हूँ आपको। 30 में ना, हाँ 30 में। 30 में बताती हूँ। आलस को, आलस से रहित होकर, ऐसा अर्थ है उसका। आलस्य से रहित होकर। देखो, मैं इसका शब्दार्थ भी देख लेते हैं यहाँ पर। ये देखिए, विगत ज्वरः दिख रहा है, आलस्य जी रहित। हाँ, ये शब्दार्थों में भी दिया हुआ है, विगत ज्वर हाँ यानी हाँ आलस्य रहित। ठीक है। और ये इसमें भी जो दिया है अनुवाद में भी, तो तथा आलस्य से रहित होकर युद्ध करो, विगत ज्वरः। ठीक है माता जी। ठीक माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। अभी माता जी, अभी
प्रभु या अभी माता जी, आई डोंट नो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत हरे प्रणाम। कृष्ण प्रभु, हरे कृष्ण जी। माता जी, ये क्लासेस में अटेंडेंस भी है क्या? अटेंडेंस तो नहीं है, क्विज है, लेकिन अभी तक क्विज की लिंक भी नहीं आई है। मैंने आज पूछा, क्विज की लिंक, अटेंडेंस तो नहीं है, ठीक है, अच्छा, लेकिन आपको अटेंडेंस। क्विज, क्विज पास करना है लेकिन। ठीक ठीक माता जी, जी। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। तो लगता है आज किसी के अभी प्रश्न नहीं बचे, तो हम यही खत्म करें क्लास। कल चौथा जी माता जी। कल नहीं, सोमवार को। हाँ, नहीं तो फिर लोगों का कंफ्यूजन हो जाता है। तो अभी सोमवार को हम मिलेंगे, ठीक है। सोमवार को हम चौथा अध्याय शुरू करेंगे, ठीक है। अच्छा लग रहा है ये सफर? जी माता जी, बहुत अच्छा लगा मुझे। जी। जी माता चलिए, जी, हरे कृष्ण माता जी, बहुत जी अच्छा हरे माता जी। हरे माता जी हमें पीडीएफ मिल जाएगा? हरे कृष्णा, धन्यवाद माता जी। पीडीएफ मिल जाएगा हमें? पीडीएफ कुछ है ही नहीं माता जी, ये तो भगवत गीता का है। वो मैंने शायद डाल भी दिया था ग्रुप में, भगवत गीता की पीडीएफ डाल दी थी मैंने। बाकी नहीं पीडीएफ, माता जी, नहीं हाँ, मिला मुझे तो। नहीं माता मिला, जी, फिर से शुक्रवार को डाल दूंगी, क्लास कोई नहीं बात होगा। नहीं। जी शुक्रवार माता को जी, एक बार डाल दीजिएगा ना। ओके, ठीक है, डाल दूंगी। वैसे आप सब जी लोग खरीद लीजिए इसको, भगवत गीता यथारूप। सब लोग जी खरीदे, ऐसे माता मेरी इच्छा है। शुक्रवार बहुत को क्लास जी। नहीं होगा क्या? इंग्लिश का कैसे होगा? सोमवार को होगा लैंग्वेज माता जी क्लास। हिंदी अब और इंग्लिश, हैं? हिंदी और इंग्लिश मिल जाएगी? आवाज नहीं आ रही है, बाहर बाहर बहुत फटाके उड़ रहे हैं, मालूम नहीं क्यों। हाँ, क्या बोले? हिंदी और शुक्रवार इंग्लिश को में मिल जाएगी माता जी? हाँ, हिंदी की भी बुक है और इंग्लिश में भी है। अभी जी आप जी। लोग चूंकि हिंदी का कर रहे हैं कोर्स, तो हिंदी की बनाएंगे तो अच्छा है। तो माता उसकी जी, भी लिंक शुक्रवार डाली को थी, क्लास नहीं होगा। उसकी भी लिंक कल डाली थी बुक्स जी जी मंगाने के माता लिए। जी, वो आई थी, हाँ, हाँ, मैं मंगा लूंगी। हाँ, कल कोई बात क्लास नहीं होगा। जी नहीं, कल नहीं होगा, अब एकदम जी सोमवार को होगा माता जी, जी जी ठीक है। चलिए, जी। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सभी को। चलिए, हरे सोमवार को मिलते कृष्ण हैं, माता जी। सोमवार को मिलेंगे, ठीक है। ओके, हरे कृष्ण।